हेलो एवरीवन, टेरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज 21 दिसंबर 2021 21 तारीख को पोर्टल ओपन हो रहा है, गैलेक्टिक शिफ्ट्स हो रहे हैं और ये जो पोर्टल ओपन हो रहा है इसका असर आपके पार्टनर पे और आपके रिलेशनशिप पर क्या पड़ेगा, किस हद तक पड़ेगा, ये भी हम आज की रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। इस पोर्टल का जो मेन असर है वो मैं आपको बता दूं, ये एक तरह से डिवाइन की लास्ट कॉल है उन लोगों के लिए जो अभी तक अवेकन नहीं हुए हैं या जानबूझ के डिवाइन की कॉल को रेजिस्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 दिसंबर 2021 को सोलर इक्लिप्स था। उसके बाद से डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है। जो भी लोग अवेकन हो रहे हैं वो 4D शिफ्ट हो रहे हैं, 5D में शिफ्ट हो रहे हैं, अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर रहे हैं, अपने सोल पर्पस पे ध्यान दे रहे हैं। और जिन्हें नहीं पता है उनका सोल पर्पस क्या है, उनसे भगवान उनका सोल पर्पस करवाएंगे जब सही समय आएगा। लेकिन यहाँ पर अभी भी धरती पर ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं जो जानबूझकर इस 3D मैट्रिक्स में अटक के रहना चाह रहे हैं। जेलसी की भावना, द्वेष की भावना, फियर की भावना, कंपटीशन की भावना, बहुत सारी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ के साथ ये उन व्यक्तियों के लिए भगवान की तरफ से लास्ट कॉल है। ये लास्ट कॉल है, ठीक है। मैं दोबारा मेंशन कर रही हूँ, इट्स अ लास्ट कॉल कि आप चॉइस कीजिए कि आपको किस तरफ रहना है। पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, भगवान का साथ थामना है, या नेगेटिव डायरेक्शन में ही रहना है अटक कर। क्योंकि इसके बाद अर्थ जो शिफ्ट ले रही है उसके इम्पैक्ट आपके सामने आएंगे। जैसे जैसे समय बीतेगा आप में से कई लोग जो अवेकन हैं उनके सामने बहुत जल्दी चीज़ें आ जाएंगी और आप समझ पाएंगे कि ये लास्ट कॉल ही था। तो लेट्स चेक, देखते हैं इस लास्ट कॉल का क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके पार्टनर्स की तरफ, ठीक है। क्या एनर्जी शिफ्ट होती है उनकी। शिव शक्ति, ये बहुत ज़रूरी कार्ड है, अगर इसे आना होगा तो ये वापस आएगा। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि जो फेमिनिन एनर्जी है वो 2019 या उसके पहले से ही जागृत हो रही है और काफ़ी हद तक जागृत हो चुकी है। और अब शिव जागृत हो रहे हैं, अब शिव के नेत्र खुलेंगे और जितने भी व्यक्तियों के अंदर शिव की एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी है, अब वो जागृत होंगे। तभी शिव शक्ति बैलेंस होगा और इस धरती पर कुछ अच्छे कार्य होंगे। तो यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी निकल कर बाहर आई है, अगर आना होगा तो वापस आएगी। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं आज के दिन में। 5 कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ, एम्परर, एम्प्रेस, द सन। वन मोर कार्ड, मैजिशियन, द स्टार भी आना चाह रहा है और बॉटम से आ गया टेम्परेंस। तो ले लेते हैं इसे भी और देखते हैं क्या एनर्जी चल रही है। यहाँ पर शिव शक्ति बैलेंस होने वाले हैं, द सन की एनर्जी है। यहाँ पे सेजिटेरियस और लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, फायर साइन उभर कर आ रहा है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि सेजिटेरियस मंथ है और सेजिटेरियस एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। साथ ही यहाँ सेजिटेरियस के साथ साथ जेमिनाई, पाइसेस, एरीज, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सबसे ज़्यादा एरीज एंड लियो स्ट्रॉन्ग है एंड सेजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है। तो फायर साइन बहुत उभर कर आ रहा है। उसके बाद एयर साइन है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि आप में से कई लोगों के पार्टनर बैलेंसिंग चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं और काफ़ी हद तक जागृत हो चुके हैं। द सन विद टेम्परेंस,
आपके पार्टनर्स की अवेकनिंग चल रही है या पीक पर है या बहुत जल्द पूरी तरह से अवेकनिंग होगी उनकी। अवेकनिंग इतनी जल्दी नहीं होती है, जैसे फेमिनेंस 2012 के बाद से धीरे धीरे अवेकन हुई हैं और 2021 तक काफ़ी हद तक अवेकन हो गई हैं, काफ़ी हद तक बैलेंस हो गई हैं। 2012 के बाद से आपने नोटिस किया होगा कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे जो आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और आप नहीं टूटे, और उसके बाद आप आज की डेट में बहुत बैलेंस्ड हैं। और अब मैस्कुलिन्स की जो एनर्जी है वो अब बैलेंस होगी, तो इतनी जल्दी बैलेंस नहीं होगी कि कल अवेकनिंग स्टार्ट हुई परसों बैलेंस होगी। इट विल टेक टाइम। लेकिन यहाँ पर ये लास्ट कॉल है उन लोगों के लिए जो अभी भी अवेकनिंग को रेजिस्ट कर रहे हैं, अभी भी 3D मैट्रिक्स की चीज़ों से अटैचमेंट रख रहे हैं, अभी भी डिवाइन की कॉल को नहीं सुन रहे हैं। कोशिश की जा रही है डिवाइन की तरफ से उन्हें भी अवेकन करने की, बट जो नहीं सुन रहे हैं, फिर डिवाइन इंटरवेंशन अगर हो गया तो उसे रेजिस्ट कर पाना इनके बस की बात नहीं होगी। तो यहाँ पर इट्स अ लास्ट कॉल। देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं क्यों आए हैं ये कार्ड्स मेजर अरकाना से। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स इन कार्ड्स को। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? द हेरोफेंट, ओके। शादी को लेकर कोई बड़ा डिसीजन लेने के लिए हिम्मत चाहिए। डिपेंड करता है कि सामने वाले पर्सन की सिचुएशन में शादी का क्या महत्व है। अगर शादीशुदा हैं तो कोई बड़ा डिसीजन हो सकता है, अगर सिंगल हैं तो शादी को लेकर कोई बड़ा डिसीजन हो सकता है। एम्परर क्यों आए हैं? एम्परर के लिए आया है 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। यहाँ पे किसी के पेरेंट्स तो अड़ंगा डाल रहे हैं रिलेशनशिप में। यहाँ पर अगर आप लोगों का डिवाइन रिलेशनशिप है तो जो बीच में रुकावट बन रहा है उसके ऊपर किसी तरह का प्रकोप हो सकता है, या जो रोकने की कोशिश कर रहा है या जो रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है उसको किसी तरह के टावर मोमेंट से गुजरना पड़ सकता है। यहाँ पर लिख रहा है कि आपकी लव लाइफ है, लेकिन यहाँ पे एम्परर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके पार्टनर किसी से डरते हैं, किसी तरह का डर है उनके अंदर, या तो पेरेंट्स का, या तो समाज का, या तो सोसाइटी का, या तो किसी थर्ड सिचुएशन का, जिसकी वजह से ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे या नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पर एम्परर को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स ने विद फियर। एम्प्रेस क्यों आई हैं करंट एनर्जी में? एम्प्रेस, कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, तो ये उनके हस्बैंड या उनकी वाइफ हो सकते हैं, जिनकी वजह से आप लोगों का रियूनियन नहीं हो पा रहा है, या कोई सिचुएशंस हैं। तो जो भी देखिए रुकावट बनेगा ना डिवाइन की जर्नी में, वो चीज़ें हट जाएंगी लाइफ से। अब वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, वो कोई इंसान हो सकता है, कोई भी इंसान जो बीच में आ रहा है या आ रही है, या वो कोई सिचुएशन हो सकती है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं, वेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं, जो भी सिचुएशंस हैं वो हट जाएंगी। द सन की एनर्जी क्यों आई है? द सन के लिए आया है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। कमिटमेंट की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों का रियूनियन होगा, बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, अबंडेंस आएगी, गुड न्यूज़ आएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 6 नंबर जो है दिसंबर एंड के बाद 2022 जब शुरू होगा तो वो है न्यूमरोलॉजिकली 6 नंबर, और 6 नंबर शुक्र का है, वीनस का है, जो कि अबंडेंस लेकर आता है, खुशियाँ लेकर आता है, लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट लेकर आता है, मैरिड लाइफ में इम्प्रूवमेंट लेकर आता है। लेकिन अभी जो 2021 चल रहा है ये ट्रांसफॉर्मेशन का है। अभी भी जिनके लाइफ में कुछ कर्मा बचे हैं वो भी दिसंबर एंड तक रिलीज़ हो जाएंगे, और दिसंबर एंड के बाद तक जिनके कर्मा रिलीज़ नहीं होंगे, भयंकर डिवाइन इंटरवेंशन होगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके बाद उन्हें पछतावा होगा कि काश मैं पहले
एक्शन ले ली होती या ले लिया होता। ये चीज़ें 21 जो पोर्टल है आज के दिन, उसकी पावर होगी। मैजिशियन क्यों आया है? मैजिशियन क्यों आया है? आपके पार्टनर्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं टू टेक एक्शन। यहाँ से स्ट्रेंथ है, यहाँ से मैजिशियन है, और मैजिशियन को स्ट्रेंथ ने क्लैरिफाई किया है। द स्टार क्यों आया है? जजमेंट। आपके पार्टनर की भी विश है भगवान के जजमेंट को सुनने की, समझने की और डिसीजन लेने की। ये भी बोल्ड स्टेप लेना चाहती हैं या लेना चाहते हैं आपकी तरफ। तो यहाँ बहुत सारे लोगों के विशेस पूरी होंगी। शिव शक्ति। टेम्परेंस क्यों आया है? मैसेज की एनर्जी है, बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा, जस्टिस मिलेगा आपको। अगर किसी थर्ड पार्टी में है तो वहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ बैलेंसिंग की एनर्जी है। देखिए टेम्परेंस को यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स ने और जस्टिस ने क्लैरिफाई किया है। ये भी बैलेंसिंग की एनर्जी है। यहाँ भी देखिए बैलेंसिंग है और यहाँ भी देखिए बैलेंसिंग है। यहाँ पे इम्बैलेंस जितनी भी एनर्जी थी, जिन सिचुएशन में चॉइसेस थी, वहाँ पर अब प्रायोरिटी डिसाइड करने का समय आ गया है। नो मोर चॉइसेस, दिस इज़ अ लास्ट कॉल। अगर किसी के लाइफ में 2 सिचुएशन है, किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा। आर या पार वाली एनर्जी है, तभी बैलेंस होगा। और यहाँ पे ये लास्ट कॉल है, ठीक है। तो यहाँ बैलेंस करना ही होगा। जो भी मझधार में हैं उन्हें किसी एक का डिसीजन लेना होगा। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं और ये शिफ्ट इस तरह की एनर्जी लेकर आ रहा है। देखते हैं आगे क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स की तरफ क्या होने वाला है? नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स की तरफ से क्या होने वाला है? प्लीज़ गाइड करें। 5 कार्ड्स। नेक्स्ट एक्शन। डबल 4 की एनर्जी है। डेस्टिनी, नंबर 3, नंबर 9। यहाँ पर जितने भी कार्मिक्स हैं उससे बाहर निकल जाएंगे आपके पार्टनर, चाहते हुए ना चाहते हुए। यहाँ पे डेस्टिनी करवाएगी, कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस आएंगे उनके लाइफ में, और कुछ ना कुछ सिचुएशंस ऐसी अराइज होंगी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड में हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं आपके पार्टनर। बॉटम से है 8 ऑफ सोर्ड्स, मतलब किसी सिचुएशन में अगर बहुत टाइम से अटकी थी या अटके थे आपके पार्टनर, शादी में अटके थे या किसी सिचुएशन में अटके थे, या शादी को लेकर पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो यहाँ यूनियन होगा, न्यू बिगिनिंग होगी, कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन दिख रहा है मुझे। डेस्टिनी क्यों आया है? सेलिब्रेशन एंड सक्सेस। जो होना है, जो डेस्टाइंड है, वो होके रहेगा। अगर कोई सिचुएशन बीच में आ रही है तो वो रिलीज़ होगी। 4 ऑफ कप्स क्यों आया है? हाँ। चॉइसेस। हो सकता है आपके पार्टनर्स अभी भी चॉइसेस में कंफ्यूज रहे हों, थर्ड पार्टी में कंफ्यूज रहे हों, आपको चूज़ ना कर रहे हों, या बहुत ज़्यादा एरोगेंट हों, एटीट्यूड में हों, या किसी सिचुएशन में एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो अगर जिसकी भी इस तरह की सिचुएशन है, यहाँ प्रॉपर एक डिसीजन होगा। इस पोर्टल की एनर्जी में एक डिसीजन लेना ही होगा। क्या स्टक सिचुएशन से बाहर निकलेंगे? यस, होप, पॉजिटिव रहिए, सब निकलेंगे। स्टैंड योर ग्राउंड का भी कार्ड आ रहा है। किसे खोना नहीं चाहते? 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? विजन क्लियर नहीं है।
आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको भी खोना नहीं चाहते, कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे होंगे कि आपको भी अपनी तरफ रखना चाहते हैं, किसी सिचुएशन को भी अपनी तरफ रखना चाहते हैं। हर चीज़ को लेकर दुनिया में प्रोटेक्टिव है, बहुत ज़्यादा 3D मैट्रिक्स से अटैच्ड है। अब कुछ लोग बोलेंगे ये 3D मैट्रिक्स क्या है? थर्ड डायमेंशन जिसमें हम रहते हैं, अर्थ में इंसान पैदा होता है तब वो बिल्कुल प्योर होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी अटैचमेंट होने लगती है। किस चीज़ों से? पहले अपने परिवार से, फिर ये मेरा है, ये तेरा है, इस चीज़ों में अटक जाता है। फिर बहुत ज़्यादा लालच, फियर, पॉजेसिवनेस, अटैचमेंट, मेरा फ्रिज, मेरा कूलर, मेरा पंखा, मेरा घर, मेरा पति, मेरी पत्नी, इन चीज़ों में अटक जाता है। फिर उसके बाद थोड़े स्टेप आगे बढ़ते हैं, मेरा पैसा, मेरा ऑफिस, मेरी जॉब, मेरी सक्सेस, मेरी ग्रोथ, ठीक है। और जब एट द एंड जिस काम के लिए उनका जन्म हुआ होता है, जो भगवान ने उनके कान में सिखा कर भेजा होता है, वो कब बुद्धि खुलती है? जब मरने के करीब पहुंचते हैं। तो जब मरने के करीब पहुंचते हैं तब उनको लगता है यार मैंने धरती पर आकर किया क्या? जितना सब कुछ किया रह तो यहीं जाएगा क्या साथ में? तब राम राम जपना शुरू करते हैं। तो भगवान ये बोलते हैं कि जब आप धरती पर आते हैं तो जो मैच्योर सोल्स होती हैं, जिसे हम ट्विन फ्लेम्स बोलते हैं, या जो डिवाइन सोल्स होती हैं, स्टार सीड्स होते हैं, लाइट वर्कर्स होते हैं, वो बचपन से ही अपनी सोल पर्पस पे लगे होते हैं। लोगों को बताते हैं कि आपका कार्य क्या है, आप क्यों आए हैं इस धरती पे। आप पैसे कमाने आए हैं, पैसा साथ लेकर जाएंगे, उतना ही कमाएंगे ना जितना 2 रोटी खा सकें, या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से अटैचमेंट में रहना। ये सारी चीज़ें 3D में आपको इन्वॉल्व कर देती हैं। ये है 3D मैट्रिक्स, मोह माया, ये संसारिक जाल जिसमें लोग आते हैं और बंध जाते हैं। लेकिन जो प्योर सोल्स हैं वो इनके ऊपर उठ जाती हैं, जिन्हें अपने कर्म अब तो करती हैं, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाती हैं, लेकिन वो अपनी असलियत जानती हैं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ और मुझे क्या पर्पज़ निभाना है, मुझे किस हद तक अपने आप को कंट्रोल में रखना है, इन चीज़ों में नहीं उलझना है, नेगेटिविटी में नहीं जाना है, अपने डायमेंशंस को हाई करना है, अपने वाइब्रेशंस को हाई करना है। और जब वो ये प्रण ले लेती हैं, पूरी तरह से डिवाइन उनका सपोर्ट करते हैं और उसके बाद वो 4D डायमेंशंस 5D डायमेंशंस में शिफ्ट होने लगती हैं। और ये जो 21 पोर्टल है, 21/12/2021, ये पोर्टल यही सिखाने आ रहा है कि अभी भी जो लोग 3D में बहुत ज़्यादा अटके हैं, फिर बाद में जब डिवाइन का इंटरवेंशन होगा तो इसी 3D से उन्हें कष्ट मिलेगा, भयंकर रूप से कष्ट मिलेगा। और फिर वो याद करेंगे उन लोगों को जो 4D या 5D में हैं, और फिर 4D और 5D डायमेंशंस में जो लोग हैं वो उन लोगों की मदद भी करेंगे। कुछ इस तरह का सोल पर्पस आपको आगे चल के निभाना हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती हैं दुनिया में। सो यहाँ पे आज के लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 4, 4 की एनर्जी है। आने वाले 4 डेज़ 4 आवर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे क्या हो सकता है आपके साथ? आपका आई में बहुत पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, सोलर प्लेक्सस इनडाइजेशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी या गैस जैसी फीलिंग आ सकती है। आपको ऐसा लगेगा यार मैंने तो ऐसा कुछ खाया नहीं जिससे कि मेरा इनडाइजेशन हो रहा है, बट क्यों हो रहा है। कुछ लोगों के लाइफ में ये भी हो सकता है कि उन्हें कुछ विविड ड्रीम्स आए और ड्रीम्स के थ्रू उन्हें कोई ऐसा मैसेज दिया जाए जो कि फ्यूचर में काम आएगा, या फ्यूचर में आपको कोई इंडिकेशन देने वाला मैसेज आपको आ सकता है। आप अगर कोई ड्रीम देखते हैं तो उसी समय अगर आपकी नींद खुल जाती है तो आप उसे नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट डे उसे ज़रूर से डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे यूनियंस होंगे, ये तो श्योर है, लेकिन उसके पहले की जो सिचुएशन है वो आपके पार्टनर को गुज़रना पड़ेगा, क्योंकि आप गुज़र चुके हैं, अब उनकी बारी है। तो वो डिवाइन है उनके साथ, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मेडिटेशन ज़रूर करें, मेडिटेशन में उन्हें ब्लेसिंग्स ज़रूर दें। फर्स्ट कार्ड है सक्सेस, सेकंड कार्ड है हमारे पास इम्प्रूविंग हेल्थ की बहुत ध्यान दीजिए। थर्ड कार्ड है आज की रीडिंग में बी असर्टिव, एक्टिव रहिए। ऐसा कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मैम सपने आए तो थे बट मुझे याद ही नहीं थे सुबह,
तो इसका मतलब है कि अगर आप सपने भूल जा रहे हैं, मतलब वो मीनिंगलेस सपने हैं। क्योंकि जब डिवाइन कोई सपने या कोई आपको मैसेज देते हैं ना, वो आपको ज़िंदगी भर याद रहते हैं। वो ऐसे डिवाइन मैसेजेस होते हैं जो आप शायद अपने लाइफ टाइम में कभी ना भूल पाएँ। वो आपको ऐसी एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं कि आप वो ड्रीम कभी भूल ही नहीं सकते। तो अगर आप उठ रहे हैं और कोई ड्रीम ऐसा है जो कि आपने देखा ज़रूर लेकिन वो भूल गए, तो वो डिवाइन का मैसेज नहीं था, वो इट्स जस्ट अ साइकोलॉजिकल और नॉर्मल ड्रीम। नो नीड टू वरी, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। बिग हैप्पी चेंजेस, इस सिचुएशन के बाद जो आने वाला है वो बेहतरीन होगा। मेहनत का फल मिलेगा उन लोगों को जो मेहनत कर रहे हैं, जो बैलेंस्ड हैं, जो बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशंस में हैं और पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपनी तरफ रखे हैं। उन लोगों के लाइफ में बहुत जल्द आपका जो भी मेहनत है उसका फ्रूट आपको मिलेगा। और ये चीज़ें यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही हैं। सक्सेस के साथ बिग हैप्पी चेंजेस आए हैं। सिर्फ असर्टिव रहिए, एक्टिव रहिए, पॉजिटिव रहिए और हेल्थ का ध्यान रखिए। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।